अतीत कोश है, गोद है, दुष्कृति भी है, सुकृति भी है, पुण्य भी है, पाप भी है, सुर भी है, असुर भी है, साथ ही दुर्व्यसन है, सद्व्यवहार भी है, देशद्रोही भी है, देशभक्त भी है, और उनका समुच्चय अतीत की गोद में। वर्तमान चलने की दिशा है, भविष्य दोनों हाथों से संग्रह, पोषण, संचालन, व्यवस्था, संचय की प्रकृति का स्वरूप है। हम वर्तमान में चलते हैं, लेकिन भविष्य को अपनी दिशा में डालते हैं, संपन्न बनाते हैं, जिससे पीढ़ियों का पोषण हो सके। अतीत को हम स्मरण करते हैं, जिन्होंने देश के साथ, संस्कृति के साथ, परंपरा के साथ विश्वासघात किया है, उनको भी याद करते हैं। और उनको भी याद करते हैं जिन्होंने समाज के लिए, संस्कृति के लिए, ज्ञान के प्रवाह के लिए, प्रकाश के लिए अपना जीवन अर्पित किया है, शासन का संचालन किया है, समाज का सुधार किया है, समाज में अपनी कीर्तियां फैलाई हैं, और जिनमें सनातनत्व रहा है। सनातन तो एक विधान है, संविधान है, जीवन का आचार है, विचार है, और उसी के अनुसार समाज का संचालन होता है। प्रकृति, जीव जंतु, मनुष्य, पशु इस सनातनता में, सनातनी विधान में संचरित करते हैं। अपभ्रष्ट करने के बावजूद भी आज उसका विस्तार आज तक बना हुआ है, जबकि विधान अपने अपने ढंग के अनुसार पंथों के हैं, जिनमें शोषण है, आहरण है, विनाश है और ध्वंस है। सनातन अपने स्वरूप में जितना विकसित हुआ, जितना संस्कार का निर्माण हुआ, उससे हमारा अतीत समृद्ध रहा। लेकिन विश्वासघातियों के कारण जब हमारा देश आक्रांत हुआ, तो हमारी सनातनता में विकार आए। फिर भी हमारे भीतर वह त्याग था, पराक्रम था, वीरता थी। अद्यतन अतीत को दूषित और घृणित करने वाले तत्व छल के रूप में
सत्ता में, समाज में अपने को प्रतिष्ठित कर चुके थे, लेकिन अतीत उनकी सारी प्रकृतियों और प्रवृत्तियों को जानता और पहचानता है। अतीत के कारण ही जो उनके दुष्कृत्य हैं वे सामने आते हैं। वर्तमान में, उस काल में वे सम्मानित तो होते हैं, लेकिन भविष्य के अंतराल में उनके प्रति घृणा का भाव होता है। जिन्होंने समाज को प्रदूषित किया, जिन्होंने देश को खंडित किया, जिन्होंने संस्कृति को विखंडित किया, जिन्होंने संस्कारों में परिवर्तन किया और जो गुलामी के संस्कार थे उनको बोया, लेकिन उसी धारा में जिनकी विद्यमानता थी उन्होंने राष्ट्र, देश और संस्कृति की सनातनता का ध्वज लेकर और भारत के अतीत का को संरक्षित करने में जुटे रहे। उन संस्कारों को उन्होंने सदैव स्मरण किया और कराया कि आप क्या थे, आपके पूर्वज क्या थे, आपके पूर्वजों के द्वारा कितने संस्कार निर्मित हुए, कितने ग्रंथों का सृजन हुआ, कितना ज्ञान प्रसारित हुआ और ज्ञान का विस्तार, साहित्य का संसार, समाज का उद्धार, उपकार और पीड़ा का हरण करने वाले लोगों की कमी नहीं रही। लेकिन दूसरी तरफ जो आक्रांता हैं उनकी संस्कृति में, उनकी दलाली की भावना में रहकर जिन्होंने देश के सर्वात्म स्वरूप को विकृत करने का प्रयास किया, वे सत्ता में भी थे और महात्मा भी हो गए। लेकिन उनकी जो पृष्ठभूमि थी वह विदेशिता की थी और स्वदेशिता का छल, उसका प्रपंच ओढ़ कर वे भारतीय संस्कार को, भारतीय सनातन के स्वरूप को खंडित करने की दिशा में प्रयत्नशील रहे। बहुत अंशों तक सफलता मिली, जिसके कारण संस्कारों में परिवर्तन हुआ। वास्तव में समाज का अनंत काल से जो संस्कार है वह सनातन है, सनातन का विधान है, सनातन का आचार है, सनातन का विचार है, सनातन की संस्कृति है, सनातन का राष्ट्र है और सनातन देश भी है। सनातन पर्वतों और नदियों के कृत्य से, कर्म से, दया से, समृद्धि से, दान से पला हुआ है। जिनके तट पर, जिन पर्वतों की गुफाओं में हमारे ऋषियों ने सनातनता का स्वरूप पोषित, परिवर्धित और विस्तरित किया, उसका स्वरूप आज भी विद्यमान है। सनातन राष्ट्र है, सनातन देश है, सनातन संस्कृति है और सनातन का मूल तत्व है जीव,
केंद्रित व्यवहार और कार्य, जीव केंद्रित सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, शासकीय व्यवस्था और उसका सांस्कृतिक स्वरूप। इसीलिए यहाँ दया भी, दान भी, त्याग भी का स्वरूप सदैव रहा है। हमने समृद्धि की योजना बनाई, कामना की, देश की, राष्ट्र की। राष्ट्र जो अनुभूत बोध है वही देश की आत्मा है। शासन उसकी बुद्धि है। जो कर्मचारी हैं वो सब इंद्रियां हैं और सत्ता के मूल तंत्र का संचालक ही मन है। लेकिन जितने पर्वत हैं, नदियां हैं, जो प्रकृति के तत्व हैं, वो सब हृदय हैं, जिनका कार्य ही काया को, देश को स्वस्थ बनाना है। सनातन में शुद्ध रूप से जो विधान है, उस विधान का स्वरूप सुधाकर मिश्र जी के सुभाषित में स्पष्ट है। धृति क्षमा दमोऽस्तेयं शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। 10 धर्म के लक्षण हैं। इसमें कोई तत्व अवशिष्ट नहीं है जो न्याय का कार्य करते हैं। उनके भीतर धैर्य नहीं है और अक्रोध भी नहीं है, विद्या नहीं है। इसलिए वे प्रपंच रचते हैं। मान अपमान का बोध उनके भीतर नहीं है। सनातन संस्कृति के स्वरूप का ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो उनके भीतर अभिव्यक्ति की क्षमता होती, लेकिन ईर्ष्या, द्वेष, घृणा से पालित न्याय मंदिर का जो जस्टिस है वह दुराभिचारिता का कारक नहीं होता। हमारे सनातन के स्वरूप को जिसने समझा नहीं, भगवान गौतम बुद्ध ने भी यह कहा था कि एष धम्म सनातन। सनातन जितना प्राचीन है उतनी सृष्टि भी प्राचीन है। जब से सृष्टि की संरचना हुई है, विकास हुआ है, उसके स्वरूप में परिवर्धन हुआ है, तब से हमारा सनातन आज भी विद्यमान है, जिसके भीतर वसुधैव कुटुंबकम का भाव है, जिसके भीतर दूसरे के पीड़ा की सोच है, प्रकृति है, जिसमें अनंत बोध है, जिसने जगत को देखा है, दृष्टिगत किया है, अंतरिक्ष का बोध किया है, ऋषियों की वाणी, ऋषियों के चिंतन में जिस सनातन की समृद्धि हुई है, जिस कालखंड में अन्य देशों के लोग
शिकार करते थे, अनभ्यासी थे, संस्कारहीन थे। उस कालखंड में पूरे विश्व की मानसिकता और विश्व के सामूहिक स्वरूप के कल्याण की कामना करने वाला सनातन जहाँ वैदिक धारा में अवगाहित रहा है, वहीं उपनिषदों के ज्ञानत्व बोध में समग्र दृष्टि और समग्र चिंतन को समेटता रहा है। पुराणों ने हमारे अतीत का ज्ञान कराया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रकार के लोग थे, हिंसक भी थे, अहिंसक भी थे। वे सत्यवादी थे, असत्यवादी थे, धूर्त भी थे, पाखंडी भी थे और समाज उद्धारक भी थे, समाज के कारक भी थे, सृष्टि के निर्माता भी थे और सृष्टि के विनाशक भी थे। और विनाश की प्रक्रिया का पालन करने वाले जो विविध देश हैं, थोड़ी शक्ति अर्जित करने के बाद किसी राष्ट्र या किसी देश को नष्ट भ्रष्ट करने में कभी चूके नहीं। जिन्होंने अपने शक्ति का उपयोग विध्वंस के लिए किया, विकृति के लिए किया। विश्व में अनेक ऐसे पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने राष्ट्रीय चिंतन की धारा को प्रवाहित किया है, लेकिन वे घृणा की दृष्टि से देखे जाते। प्रायः विश्व के देशों में आर्य संतान होने का गर्व होता था। आज के परिवेश में जब भी सनातन के स्वरूप की चर्चा होती है और जो निकृष्ट व्यक्तियों के अतीत का बोध कराया जाता है, उनके राष्ट्रीय स्वरूप का संज्ञान लिया जाता है, तो वे जो गुलाम थे उनके पक्षधर होते हैं। अमेरिका नसीहत देता है, संहारक वही है और राष्ट्र का विनाशक वही है, देश का घातक वही है। उसकी प्रकृति में यह स्वाभाविक चेतना का संचार सदैव रहा है। आज भारत विश्व को भी दिशा दे रहा है, पालन कर रहा है, पोषण कर रहा है। विश्व के अनेक देश आज भी उसके अन्न से पोषित हो रहे हैं। जहाँ भारत की जनता में वो पोषण का भाव है, यही है सनातन प्रकृति और यही है सनातन शासन का स्वरूप। जिस शासन में ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, जिस शासन का प्रधान 1946 में ही 14 अगस्त को बन गया, उसने गुलामी की प्रकृति को पोषित किया, पल्लवित किया और सनातन के स्वरूप को विखंडित किया। आज का परिवेश चुनौतियों से भरा हुआ है, लेकिन भारत ने सदैव त्याग, बलिदान और सामर्थ्य के बल पर अपने पौरुष को खड़ा किया। आज चुनौतियां विद्यमान हैं, लेकिन हम जिस सनातन के पुरुषार्थ की कामना कर रहे हैं या उसका वर्णन कर रहे हैं, वो सनातन का
शासन, सनातन का स्वरूप, सनातन का कल्याण, सनातन की प्रकृति आज की विद्यमानता में है। समाज का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, संस्कृत हो रहा है। हम अपनी पूर्व स्थिति को वापसी की दिशा में देख पा रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। यह चेतना, इसका विस्तार समाज के लिए, विशेषकर भारतीय समाज के लिए, क्योंकि भारत विश्व का नेतृत्व करता रहा है और विश्व के कल्याण की सदैव कामना करता रहा है। उनके मंत्रों में, उनके तंत्रों में, उनके यंत्रों में सदैव उपकार की भावना रही है। जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य के पोषण का भाव उसकी परंपरा में रहा है। सुधाकर मिश्र जी का यह सुभाषित हमारे सनातन के जो 10 तत्व हैं, 10 विधान हैं, 10 नियम हैं, 10 स्वरूप हैं, उनको उजागर करता है, दिशा देता है। हमारे भीतर त्याग, हमारे भीतर दान, हमारे भीतर तप का भाव रहा है, सर्जना भी रही है, सृष्टि का निर्माण रहा है, पोषण रहा है, पालन रहा है। हमने अनेक बार प्रलयकालीन स्थिति को देखा है, झेला है। प्रसाद जी कहते हैं, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं, हमारी मातृभूमि थी यहीं। जातियों का उत्थान पतन, आंधियाँ झड़ी प्रचंड समीर, खड़े देखा झेला हंसते हमने, प्रलय में पले हुए हम भी। चाहे प्रलयकालीन स्थिति हो, हम उसमें पले हुए हैं और यही सनातन का संदेश है, सनातन का शासन है, सनातन का विधान है, सनातन का स्वरूप है, सनातन की सर्जना है और आस्था है, निष्ठा है।